1025 ईस्वी की वो रात जब सोमनाथ पर हमला हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत की एक और दिव्य धरोहर जो समुद्र की गहराइयों में दबी है, कभी दुनिया के सामने आएगी। ये कोई आम पुल नहीं है और ना ही ये महज रेत का कोई टीला। ये एक ऐसी संरचना है जो हजारों सालों से हिंद महासागर के सीने में छिपी हुई थी। अंतरिक्ष से ली गई नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने जब इसे दुनिया के सामने रखा तो विज्ञान के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। 48 किलोमीटर लंबी ये श्रृंखला, जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज कहती है, लेकिन हजारों सालों से भारतीय इसे राम सेतु के नाम से पूछते आए हैं। क्या ये पुल वाकई त्रेता युग में वानर सेना ने बनाया था, या ये इतिहास की वो तकनीक है जो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थी? रामायण का वो अध्याय जिसे हम सब जानते हैं, माता सीता का अपहरण, लंका की विशालकाय सेना और समुद्र के बीच की वो बाधा। शास्त्रों के अनुसार श्री राम ने समुद्र देव से रास्ता मांगा, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपने धनुष को उठाया और समुद्र की लहरें कांप उठी। तब नल और नील नामक दो दिव्य इंजीनियरों ने इस सेतु का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी केवल एक पुल बनाने की नहीं है। ये कहानी है उस संकेत की जो हमें ये बताती है कि उस समय भारत का ज्ञान कितना विस्तृत था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वानर सेना ने पर्वतों को उखाड़कर समुद्र में डाला। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उस समय के ऋषि मुनियों का जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान कितना सटीक था। वे जानते थे कि समुद्र की लहरों का बहाव कहाँ कम है और कहाँ पुल टिक सकता है। यही कारण है कि राम सेतु आज भी उसी स्थिति में है जहां वो हजारों साल पहले था। अगर ये सिर्फ एक पौराणिक कथा होती तो क्या समुद्र की लहरें इसे अब तक पूरी तरह निगल नहीं गई होती? लेकिन ये अडिग है, एक मूक गवाह की तरह। साल 2002 में नासा की सैटेलाइट इमेजेस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच एक अजीब सी संरचना देखी। भूगर्भ वैज्ञानिकों का तर्क है कि ये एक चूना पत्थर की प्राकृतिक कड़ी है, पर अगर ये प्राकृतिक है तो ये इतनी सीधी रेखा में कैसे हो सकती है? प्रकृति कभी भी इतनी सटीक और सीधी संरचनाएं नहीं बनाती। इसके अलावा रामेश्वरम के पास मिलने वाले तैरने वाले पत्थर आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं। स्थानीय लोग इन्हें रामशिला कहते हैं। इनका घनत्व पानी से कम है, लेकिन ये ज्वालामुखी के पत्थरों से बिल्कुल अलग हैं। ये पत्थर पानी के नीचे हजारों साल रहने के बाद भी अपनी तैरने की क्षमता नहीं खोते। क्या ये कोई गुप्त केमिकल कोटिंग है जिसे उस काल के इंजीनियर्स जानते थे? सच तो ये है कि राम सेतु पर अभी तक कोई आधिकारिक अंडर वाटर खुदाई नहीं हुई है। असली राज अभी भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। क्या आपको याद है सोमनाथ के रहस्यों में हमने बाण स्तंभ की बात की थी? वही बाण स्तंभ जो कहता है कि यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भूभाग नहीं है। राम सेतु के इस इलाके में भी कुछ ऐसा ही अद्भुत ज्ञान मिलता है। जब दुनिया को पता ही नहीं था कि समुद्र के उस पार क्या है, तब भारत से श्रीलंका तक का ये सेतु व्यापार और संस्कृति का एक मुख्य मार्ग था। ये पुल न केवल एक रास्ता था, बल्कि ये उस समुद्री राजमार्ग का हिस्सा था जिसे आज के आधुनिक नेविगेशन सिस्टम भी सलाम करते हैं। तो क्या है राम सेतु का असली सच? क्या ये सिर्फ पत्थरों का ढेर है, या ये हमारी सभ्यता की वो पहचान है जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाया? सच्चाई ये है कि राम सेतु आस्था और विज्ञान के उस मिलन बिंदु पर खड़ा है जहां तर्क खत्म हो जाता है और विश्वास शुरू होता है। शायद ईश्वर ने इसे समुद्र के नीचे इसलिए रखा है ताकि हम इसे तोड़ ना सके। भविष्य में तकनीक और बढ़ेगी। शायद एक दिन हम समुद्र की गहराइयों में उतरकर उन पत्थरों पर लिखे उन नामों को पढ़ पाएंगे जो आज भी पानी के नीचे जिंदा है। तब विज्ञान को झुकना पड़ेगा और इतिहास को अपना सिर झुकाकर ये मानना होगा कि हाँ, हम गलत थे। राम सेतु केवल एक पुल नहीं है, ये एक संकल्प है। ये एक प्रमाण है कि बुराई पर अच्छाई की जीत सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि पत्थरों में भी अमर हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। सनातन कथा दीप के माध्यम से हम भारत के उन रहस्यों को खोज रहे हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रहस्य की इस अगली यात्रा को मिस ना करें। जय हिंद, जय श्री राम।